आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ में। पीएम मोदी का आज भव्य स्वागत होने जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में महिला मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करती हुई नजर आएंगी और दोनों सदनों से नारी शक्ति वंदन बिल पास हो गया है और इसी के उपलक्ष्य में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाएं भव्य तरीके से स्वागत करेंगी। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे दिल्ली में। बिल पास होने पर पीएम मोदी के स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। तो जोश, हर्ष और उल्लास के साथ में महिलाएं आज प्रधानमंत्री का स्वागत करती हुई नजर आएंगी। वहीं जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए वो कल की तस्वीर जब राज्यसभा में 215 के 215 वोट इस बिल के पक्ष में पड़ते हैं और ये बिल पारित कर दिया जाता है। उसके बाद जो तस्वीरें आई वो बेहद भव्य और खूबसूरत तस्वीरें थी। महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा एक बार फिर से बुलंद हुआ और महिलाएं बेहद खुश नजर आ रही हैं। और ऐसी ही तस्वीरें आज भी सामने आने वाली है बीजेपी मुख्यालय से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। फिलहाल तमाम तैयारियां करी जा रही है। पीएम के पहुंचने से पहले महिलाओं के द्वारा आज पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा बीजेपी मुख्यालय में। बीजेपी मुख्यालय में महिला मोर्चा स्वागत करने की तैयारी कर रही है और देखिए ढोल नगाड़ों के साथ में नाचते थिरकते हुए जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा संसद में, जिसके तहत महिलाओं की आवाज और ज्यादा बुलंद होगी। और ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया ये महत्वपूर्ण कदम, और मास्टर स्ट्रोक भी इसको बताया जा रहा है बीजेपी सरकार का। हालांकि देखिए जनगणना और परिसीमन के बाद ही ये कानून लागू हो पाएगा, लेकिन बड़ी बात यह कि 3 दशकों से जो कानून पारित नहीं हो पा रहा था, नहीं लागू हो पा रहा था, आखिरकार इतने दशकों के इंतजार के बाद में बहुमत के साथ में ये कानून बनने जा रहा है, जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। नारी शक्ति बढ़ती हुई नजर आएगी। वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में जब बातचीत होगी विदेशी स्तर पर तो भारत का नाम जरूर लिया जाएगा। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। पहले महिला आरक्षण बिल संसद में पास हुआ, उसके बाद जो तस्वीरें आई किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में महिलाएं नजर आ रही हैं, वहीं जश्न का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है और अभिनंदन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी आपके पास और किस जगह पर आप मौजूद है? कैसा माहौल फिलहाल अपने आसपास में आपको देखने को मिल रहा है? साक्षी, मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूं, मैं बीजेपी के मुख्यालय जो कि एक्सटेंशन में है वहां पर हूं और आप इस नज़ारे को देखिए। ये नज़ारा पूरी तरह से आपको होली लगे, लेकिन दरअसल ये महिलाओं की वो आज़ादी है, वो सम्मान में जो बिल राज्यसभा से पास हुआ है, जो रिजर्वेशन उनको 33% मिला है लोकसभा राज्यसभा से के साथ साथ तमाम विधानसभा में, तो उसको लेकर नारियां बेहद ही उत्साहित हैं। और आप देखिए रंगों से वो खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं रंग एक चीज व्यक्त करते हैं कि महिलाएं इसको लेकर बेहद ही खुश हैं कि भारतीय संविधान में या कहें भारतीय न्यायपालिका से, भारतीय कार्यपालिका से लेकर तमाम वो चीजें जो उनको उनका हक दिलाएगी, उनको उनका सम्मान दिलाएगी। आधी आबादी अब एक ऐसे नेतृत्व की तरफ बढ़ रही है जो पूरे देश को दशा और दिशा देगी। तो आप देखिए महिलाओं में बेहद ही उत्साहित है और एक रंगों से भरी होली, वो भी इस समय। मैम, कितनी एक्साइटेड हैं आप? त्योहार की तरह मना रहे हैं इसको, जैसे होली हो, दिवाली हो। 4 दिन से जब से यूनियन कैबिनेट ने इसको डिसीजन लिया है, तब से हम देश की जो आधी आबादी है उसके लिए प्रधानमंत्री जी शुरू से सोचते आए 2014 से, बट ये एक नारी सशक्तिकरण के पक्ष में एक बड़ा कदम है, तो उसके लिए खुश है। देखिए उत्साह तो आपको देखते ही दिख रहा है। आप कैसे बना रही हैं? देखिए अब हम लोग कितने खुशी है। मैं तो झारखंड से आई हूँ, लेकिन मैं इतनी खुश हूँ कि इस ऐतिहासिक पल का मैं भी साझी बनी और धन्यवाद जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। महिलाओं को बल मिलेगा, महिला और भी सशक्त होगी। इस पूरे आयोजन का मेन जो अगर बात करें तो उसका महिला मोर्चा है और उसके आप देखिए आयोजन को कई रूपरेखा में तय किया गया। आगे के तमाम सीटों पर बीजेपी सांसद या कहें प्रतिनिधि बैठेंगे और उसके पीछे तमाम कार्यकर्ता रहेंगे। आइए बात करते हैं तमाम वरिष्ठ नेताओं से, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि मैम कैसे देखती हैं? कोई हम बीजेपी सांसद क्वीन ओझा जी हैं हमारे साथ। मैम, कैसे देखती हैं इस फैसले को? ये भारत की महिलाओं के लिए एक आनंद की बात है और अभी हमारा जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो
इतने साल से पड़ा हुआ था ये बिल, किसी ने भी कोशिश नहीं किया कि महिला संरक्षण बिल पास हो। कल मोदी जी ने सदन में इसको पास करके सारा महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। अभी हमारा दायित्व है, जो 50% महिला है भारत में, मोदी जी का सम्मान रखे। कल हमने देखा है ऑपोजिशन ने बहुत बात कही है, जो उनको करना था 75 इयर्स तक पड़ा रहा, कुछ नहीं किया। आज मोदी जी है तो मुमकिन है, ये तो मंत्र है हमारा। और ये जो भारत आज चंद्रयान के बारे में बोलो, तलाक 3 तलाक के बारे में बोलो, 370, कितना ऐतिहासिक बिल। और नया भवन में हम लोग गणेश चतुर्थी के दिन ये प्रस्ताव मोदी जी ने रखा, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हम गौरव करते हैं और आनंद की भी बात है। कल रात 12 बजे तक हम रुके थे और हम इतने खुश हुए, देखा है सारे महिला बहुत खुश है। लेकिन हमारा जिम्मेदारी भी अभी बढ़ गया है, मोदी जी को और भी स्ट्रांग करने के लिए, और भी शक्तिशाली करने के लिए हम सबको काम करना होगा। और बीजेपी को ऐसा दिखाना है यहाँ कोई अपोजिशन है ही नहीं, ये दिखाने का जरूरत है। बहुत शुक्रिया मैम। लगातार आप देखेंगी तो बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर नेता बेहद ही उत्साहित है। अब उनका कहना है। आशा शर्मा है मेयर गाजियाबाद से। मैम, बड़ा फैसला है मोदी सरकार का, अब महिलाओं को उतना उनका हक मिलेगा? देखिए, मैं सबसे पहले अपने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की बहुत बहुत साधुवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारे ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और डेफिनेटली जो महिलाएं किसी कारणवश राजनीति में नहीं या किसी भी क्षेत्र में पीछे रह जाती थी, तो राजनीति में उनको आने का एक सुगम रास्ता मिला है। और जब भी हम लोगों की टिकट होती थी तो कभी ना कभी पुरुषों के माथे पे बल पड़ जाते थे। ऐसा लगता था कि पता नहीं हमने उनका अधिकारों का हनन कर लिया, जबकि महिला किसी के अधिकारों का हनन नहीं करती। मैं स्पष्ट बोलती हूँ और मैं उत्तर प्रदेश में सबसे स्पष्ट बोलने वाली मेयर रही हूँ, तो हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आई एम कैपेबल फॉर एवरीथिंग, मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आरक्षण पे डिपेंड करती हैं। मैं सबका साधुवाद करूंगी, आपके चैनल का बहुत ठीक है आनंद। अगर बात करें नेत्रियों की तो वो बेहद ही उत्साहित हैं। चलिए ठीक है आनंद, आपके आसपास में महिलाएं मौजूद है, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपने दिखाई और आनंदित महिलाएं नजर आ रही हैं, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रिया हमारी सहयोगी भी क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। प्रिया, आपके आसपास आपको क्या हलचल देखने को मिल रही है और कब तक बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे? साक्षी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे पहुंचेंगे और बीजेपी दफ्तर में इस वक्त देखिए एक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, मानो ये कोई उत्सव हो। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता निगत अब्बास मौजूद है और निगत जी के हाथ में इस वक्त एक पोस्टर है। निगत जी, कैसा महसूस कर रही हैं? मैं नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाएं आज बहुत खुश हैं, क्योंकि ये 27 साल का सूखा जो हमने देखा है और लगातार इस बिल का बेसब्री से देश की महिलाओं ने, भारत की महिलाओं ने इंतजार करा है। जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे देश की महिलाएं, भारत की महिलाएं सिर्फ गृहिणी बनकर ना रह जाएं, पर वो हमारे नेशन बिल्डिंग में भागीदारी बने, उस भागीदारी के साथ आज हिस्सेदारी मिली है। मुझे लगता है इससे ऐतिहासिक पल स्वर्णिम काल में नहीं हो सकता था। 2023 एक ऐसा साल होगा जो कभी भी देश की महिलाएं भूल नहीं पाएंगी, क्योंकि अब महिलाओं को पता है, जो अंत्योदय यानी आखिरी में भी लाइन में जो खड़ी हैं, उन्हें मालूम है, पंक्ति में आखिरी खड़ी हुई महिला को भी पता है कि वो सांसद विधायक लड़ सकती हैं। जो समाज सेविकाएं हैं वो आगे आकर अब रिप्रेजेंटेटिव बनकर चुनाव लड़के संसद में बैठ सकती है, विधानसभा में बैठ सकती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है और हमने बहुत साल इसका इंतजार करा है। पर कहते हैं ना, मोदी है तभी मुमकिन है, मोदी जी ने करा है और इसके लिए मैं भारत की महिलाओं की तरफ से मोदी जी का, देश की सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और निगत जी, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि नारियों का असली सम्मान यही है, मैंने वही कहा ना, क्योंकि लगातार आप देखिए देश के प्रधान सेवक जी ने पिछले 9.5 साल से मोदी जी ने इस पर ध्यान दिया है कि किस प्रकार महिलाओं को सिर्फ वेलफेयर टारगेट्स की तरह नहीं बल्कि एम्पावरिंग एजेंट्स की तरह देखा जाए। और इस पल को, इस बिल को पास करके उन्होंने इस बात को प्रूफ कर दिया और उदाहरण पेश करा है कि वाकई वो महिलाओं के बड़े भाई हैं। देश की सभी महिलाओं के भाई ने आज उन्हें बहुत बहुत बड़ा तोहफा दिया। यहाँ देखिए, होली दिवाली से बढ़कर एक त्यौहार मनाया जा रहा है जो महिलाओं के
सम्मान में मनाया जा रहा है, महिलाओं के अधिकार के लिए मनाया जा रहा है। और आप भी इस रंग में पूरी तरीके से नजर आ रही है, रंगी हुई। मुझे लगता है जैसे मैंने कहा, सिर्फ मैं नहीं, देश की तमाम महिलाएं, ये तो अभी हम सिर्फ मुख्यालय में खड़े हैं तो आप लोगों को कुछ ही महिलाएं दिख पा रही हैं, पर हर घर में आज खुशी का माहौल है। आप देखिए, जब हमारे सांसद भी अपने घर पहुंच रहे हैं तो उनकी पत्नियां उनका स्वागत कर रही हैं, तिलक हो रहा है, आरती उतारी जा रही है। तो ये एक ऐसा बिल है जो राजनीति से ऊपर उठकर है, धर्म और जातियों से ऊपर उठकर है, और आज इसके लिए खुशी की भागीदार आप भी हैं, हम भी, और भारत की सभी महिलाएं हैं। बहुत शुक्रिया निखत आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना साक्षी कि किस तरीके से यहाँ पर उत्सव का माहौल है और ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर खचाखच यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। बीजेपी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मौका बहुत खास है और 11 बजे का वक्त बिल्कुल प्रिया, मौका बहुत खास है। और उस बीच में प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां लगातार जारी हैं और महिलाएं बेहद खुश नजर आ रही हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब भी अब इतिहास के पन्ने खुलेंगे, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का जिक्र होगा, तो भारत का जिक्र हर दफा होता हुआ नजर आएगा। उस बीच में पीएम कब तक पहुंच सकते हैं और किस तरीके से उनका सबसे पहले स्वागत किया जाएगा? बिल्कुल साक्षी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, और बीजेपी के तमाम जो महिला सांसद हैं, महिला मोर्चा से जुड़ी जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी, मोहित से, कि वो बिल्कुल पैन करके तस्वीरें दिखाई। देखिए ये स्टेज है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, और इसके बाद क्योंकि आपको पीछे से आवाज़ भी आएगी, ढोल नगाड़े की धुन यहाँ पर देखने को मिल रही है, भव्य तरीके से स्वागत होगा। और ये जो आप यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, ये जो नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं, ये न केवल देश की राजधानी दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत होगा, और इसके बाद प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि लम्हा बहुत खास है, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि बहुत लंबे वक्त से ये जो बिल था वो अटका हुआ था, और 27 साल के बाद ऐसी कोई पहल हुई, ऐसी कोई सशक्त पहल हुई। इसी वजह से हर किसी के चेहरे पर खुशी, और हर कोई ये महसूस कर रहा है कि वो कितना खुश है। हमारे साथ कुछ और बीजेपी के नेता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम इधर आ जाइए, कैसा लग रहा है आपको, क्या महसूस कर रही हैं और क्या कहना चाहेंगी? We are totally elated. Somebody at least thought about this. But 27 years से ये हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा. अब we are really grateful कि this has happened. आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल ये खुशी का माहौल है और फेस्टिवल का माहौल है। सब तरफ नाच गाना हो रहा है और सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। ये हिस्टोरिक विक्ट्री है। और आप लोग यहाँ पर एक बैनर और पोस्टर्स भी लेकर के पहुँचे हैं, क्या लिखा है इसमें? महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी देने के लिए 33% आरक्षण। धन्यवाद मोदी जी। बहुत शुक्रिया आपका। तो देख रहे हैं आप साक्षी, और जो दर्शक इस वक्त भारत 24 देख रहा है, हर कोई इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है, और ये तमाम वो महसूस कर रहे हैं, तमाम उन नेताओं के भाव हैं जो तमाम महिलाएं बिल्कुल प्रिया, और एक खुशी की लहर सबके चेहरे पर देखने को मिल रही है, आंखों में उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि परिसीमन और जनगणना के बाद ही लागू होगा, लेकिन बड़ी बात यह कि दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार कोई ऐसी सरकार आई जिसने इतना बड़ा कदम उठाते हुए इतना बड़ा फैसला, वो भी नई संसद में लिया। आनंद भी लगातार बीजेपी मुख्यालय से प्रिया हमारे साथ में बने हुए। आनंद का मैं रुख करूंगी। आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्सियत जिसने महिलाओं की बात को हमेशा आगे रखा, चाहे वो लाल किले की प्राचीर से उन मुद्दों को उठाना हुआ जिन मुद्दों को किसी सरकार ने नहीं उठाया, चाहे वो चंद्रयान की लैंडिंग में जब शिव शक्ति का वो जिक्र करते हैं तो शक्ति को महिला से संबंधित बात बताना। उस बीच में क्या कुछ कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री क्या संदेश आज महिलाओं को देते हुए नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, अगर साक्षी बात करें, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर कई वादे जो किए थे उस पर अमल भी किया है। आपको याद होगा ट्रिपल तलाक वो कानून था जिसने महिलाओं को सशक्त किया। उज्ज्वला योजना वो ये योजना थी जिसमें तमाम सिलेंडर्स महिला को दिए गए, और इसके साथ साथ रिजर्वेशन, ये मोदी सरकार का ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसको लेकर लगातार विपक्ष भी उसके आगे मात खा गया और उसके समर्थन में उनको भी वोटिंग करनी पड़ी। देखिए, प्रधानमंत्री की जो बात होती है वो एमएसए स्पेशल होती है, और अगर प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल देखें तो अब देखिए मैं उस स्टेज के बिल्कुल सामने हूं और तैयारियां पूरी पुरजोर की जा रही हैं। एसपीजी मौके पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी हमेशा ही अव्वल दर्जे की होती है, तो उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी को चेक करने के लिए एसपीजी अब इस पूरे स्टेज को अपने कब्जे में ले रही है। तो प्रॉपर हर एक चीज को चेक किया जा रहा है। आप देखेंगे ये सामने स्टेज है, वहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेता बीजेपी के आज आएंगे और वो बैठेंगे। और आप ये देखिए, ये गैलरी है जहां से वो तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी का सामने काफिला आएगा और उसके बाद वहां पे आके इस रोड से होते हुए गुजरेंगे। आइए बात करते हैं बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी से। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये
नारी शक्ति बंधन विधेयक देश की स्थिति को बदलने वाला है और देश के प्रधानमंत्री ने जो महिलाओं को सम्मान दिया है ये ऐतिहासिक है। बड़े दिनों से मांग चलती थी, पहले भी महिलाओं का वर्चस्व रहा है, पुनः वर्चस्व बनेगा तो देश आगे बढ़ेगा। सर रंग लगाया हुआ है, होली है, ये बाहर महिलाओं ने लगा दिया। हाँ ठीक। अगर बात करें तमाम कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता बेहद ही उत्साहित, और आप देखिए सामने ढोल नगाड़ों के साथ साथ तमाम बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं इतने मोदी सरकार के इतने बड़े फैसले का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है तो सेफ्टी को लेकर दिल्ली पुलिस या कहे तमाम सुरक्षा एजेंसी किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम नहीं लेती। तो आप देखेंगे सामने जितने भी कार्यकर्ता आए हैं उनको प्रॉपर चेकिंग के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। वो आप मेटल डिटेक्टर देखिए, 5 की संख्या में मेटल डिटेक्टर लगे गए हैं, जहां तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ एनएसजी, दिल्ली पुलिस के स्पेशल यूनिट, महिला बिल्कुल आनंद, सुरक्षा के चाक चौबंद कुल मिलाकर कर दिए गए हैं। आपसे बस कुछ ही देर का समय बचा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वो खूबसूरत तस्वीरें सामने आएंगी जब एक बार फिर से महिलाएं अभिनंदन करती हुई नजर आएंगी पीएम का। प्रिया भी लगातार हमारे साथ बनी है, प्रिया का मैं रुख करूंगी। प्रिया, फिलहाल किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? आनंद ने भी बताया सुरक्षा के मद्देनजर बेहद अहम हो जाता है, और उस बीच में कौन कौन से नेता इस बीच शामिल होते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी के साथ में? प्रिया से एक बार हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश। तमाम जो बड़े नेता और खास तौर पर क्योंकि आज महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं तो ऐसे में महिलाओं की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है जो कि यहाँ पर आज पहुंचेंगी। और बीजेपी के तमाम जो स्टार फेस है, तमाम दिग्गज है, आज आपको यहाँ पर नजर आएंगे और स्पेशली महिलाएं यहाँ पर पहुंचेंगी। कुछ और महिलाएं हमारे साथ और सबके चेहरे पर गुलाल लगा है। होली है क्या? जी देखिए, आज पूरे देश की बहनें इतना खुश है क्योंकि मोदी जी एक भाई जैसे हैं जिन्होंने पूरे देश की बहनों के लिए इतना सोचा और उनकी हर समस्या पर खरे उतरे हैं। और जो 27 साल से बिल अटका हुआ था वो बिल 3 दिन में उन्हें इतिहास रचा है। तो उसके लिए पूरे देश की महिलाएं उनको धन्यवाद देना चाहती हैं और हमारे अंदर बहुत अपार खुशी है। हम रंगों में रंगना चाहते हैं, हम अपनी वेशभूषा में पूरी तरह से लीन होकर के उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहनों के लिए बहुत ही आगे सारा काम अच्छा कर रहे हैं। कितना फायदा होगा इससे? बहुत फायदा होगा, देश सुधरेगा। आगे और क्या? आपको क्या लगता है? और आप बिल्कुल घूंघट में नजर आ रहे हैं, जो पारंपरिक महिला होती है हमारी, लेकिन अब देश भी चलाना है और इसके लिए तो प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मोदी जी अब रहा है ऐसा ही बना रहे, अच्छा लग रहा है। तो सुना आपने साक्षी, ये वो भाव है और कहते हैं बिल्कुल प्रिया, ये वो भाव है और ये वो खुशी है, वो उत्साह है और वो उमंग है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं। और जिस बुलंदी तक महिलाओं को पहुंचाने की कोशिश मोदी सरकार करती आई है, उसी बुलंदी को छूती हुई महिलाएं अब नजर आ रही हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। प्रिया आपका भी शुक्रिया, आनंद आपका भी शुक्रिया। इस बीच में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन लगातार हमारी कवरेज जारी है मोदी के भव्य स्वागत के ऊपर।